नमस्कार दोस्तों। घर का टाइल लगाने में कितना खर्च पड़ेगा, उससे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें टाइल कितना मंगवाना है, वॉल के लिए कितना मंगवाना है, फ्लोर के लिए कितना मंगवाना है, स्कर्टिंग जो लगता है रूम के चारों साइड में उसके लिए कितना मंगवाना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यही पता चलेगा। वीडियो को आप जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, जहां पे हम आपको जो है आप कैलकुलेशन करना, आप ये वीडियो देखने के बाद आप जो है टाइल का कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। जहां पे हम आपको आज के इस वीडियो में जो कवर करेंगे, जो जो टॉपिक वह टाइल, जैसे क्या कि फ्लोर एरिया कैलकुलेशन, फ्लोर में कितना लगेगा, स्कर्टिंग में कितना लगेगा, वॉल में कितना लगेगा, और टाइल का रेट क्या है अभी, और सीमेंट प्लस सैंड रेट जो मिक्स करके हम जो मोर्टार बनाते हैं, उसको जो हम लोग टाइल के नीचे देते हैं फिर उसके ऊपर घोला देते हैं, उसका क्या रेट पड़ेगा, लेबर रेट क्या पड़ेगा, जो मजदूर जो है मिस्त्री लगाएगा टाइल उसका, और टोटल रेट, कॉस्ट, और कॉस्ट ऑन फिक्सिंग टाइल, टोटल कॉस्ट, टाइल को फिक्सिंग करने का टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा। और यहाँ पे हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट, जिसमें फ्लोर एरिया कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा। आप ड्राइंग देख करके ही निकाल सकते हैं, एक को हम बता देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे, उसके बाद ड्राइंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप खुद जो है निकालते रहिएगा। यहाँ पे जरा देखिए, आज मेरे पास जो है 1000 स्क्वायर फीट का एक घर है, और ये वीडियो जो है ना हर किसी के लिए, किसी ठेकेदार को बिल बनाना हो, किसी मिस्त्री को बिल बनाना हो, किसी सुपरवाइजर को बिल बनाना हो, किसी इंजीनियर को बिल बनाना हो, किसी घर के मालिक को बिल बनाना हो कि भाई टाइल पे कितना खर्च पड़ेगा, टाइल मेजरमेंट करके कितना हमको जो है मार्केट से मंगाना पड़ेगा, वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जहां पे फ्लोर का एरिया कैसे निकालना है, उसके ऊपर जो स्कर्टिंग लगता है उसको कैसे निकालना है, वॉल का कैसे निकालना है, वॉल टाइल कितना स्क्वायर फीट मंगा है, क्योंकि सब कुछ तो स्क्वायर फीट में आता है। तो देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं 1000 स्क्वायर जो 20 बाय 50 फीट का एरिया में है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस एरिया की बात करें, टोटल एरिया की कितना है, 11 फीट बाय 18 फीट 6 इंची। यहाँ पे देखिए क्या है, जो भी आपका जो है, जैसे एग्जांपल ये 6 इंची है, 18 फीट 6 इंची, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे अगर टोटल फीट में, तो ये इसका डिवाइड बाय हो जाएगा कितना, 12 है, 6 इंची के डिवाइड बाय 12 है, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 18 फीट, सॉरी 18.5 फीट, 0.5। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे 4 फीट 5 इंची है, 5 इंची को डिवाइड कर देंगे 12 से, कितना आ जाएगा 0.416। तो 4.416 फीट इसको ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि इसको मल्टीप्लिकेशन करने में हमको आसान होगा। तो पार्किंग एरिया 11 फीट 18 फीट 6 इंची है, तो मेरा फ्लोर निकल गया। स्कर्टिंग भी चारों साइड से निकालने का हम बता देंगे, स्कर्टिंग कैसे निकलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो 11 फीट बाय 18.5 फीट जो मैं आपको तरीका बताया, तो 203.5 स्क्वायर फीट। फिर यहाँ पे एक एरिया है, जरा ध्यान दीजिएगा, 3 फीट बाय यहाँ से यहाँ तक 6 फीट, तो 18 स्क्वायर फीट हो गया। फिर यहाँ पे बाथरूम है 6 फीट इंटू 4 फीट 26.49 स्क्वायर फीट। आप एक काम कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कैलकुलेशन आप यहां से करते रहिए आराम से, ध्यान से। ये जो 6 इंटू 4 4 इंची 4 फीट 5 इंची था, इसका मैंने निकाला, बाथरूम का फ्लोर निकाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम। तो अब ये जो है पार्किंग का स्केटिंग निकालना है। तो स्केटिंग जैसे ये कुछ इस शेप में अगर मान लिया जाए, तो जैसे 1 2 3 4, ये ए है, ये बी है, 2 इंटू ए प्लस बी। और पार्किंग का जो
आपका जो है स्केटिंग जो होता है रनिंग फिट में होता है। तो 2 इंटू प्लस बी आया, तो 2 इंटू 11 प्लस 18.5 फीट 59 रनिंग फिट RN फिट। ठीक है, यहाँ तो ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए बाथरूम का है, बाथरूम का जो यहाँ पे आपका था कुछ इस तरीके से, तो 2 इंटू 6 प्लस 4.6 इंटू हाइट 7 फीट माइनस 2.5 फीट इंटू 7 फीट, ये दरवाजा माइनस हुआ। चारों दीवार में से मान लें इस तरह का दीवार मेरा बाथरूम का, और इधर मेरा जो गेट है डोर है, तो ये है आपका AB। तो पहले सबको कर देंगे 2 इंटू A प्लस बी इंटू हाइट 7 फीट माइनस ये दरवाजा माइनस कर देंगे 2.5 फीट इंटू 2 फीट का 128.91 स्क्वायर फीट। इसी तरीके से आप जैसे यहाँ पे किचन का निकाल दिए, किचन के स्लैब के ऊपर जो 4 फीट का जो है टाइल लगता है उसको निकाल दिए, उसी तरीके से यहाँ जो है उसका स्कर्टिंग निकाल दिए, नीचे फ्लोर में जो लगेगा, ये फ्लोर का था। फिर यहाँ पे देखिए इस गेस्ट रूम का निकाल दिए, ये वाला गेस्ट रूम का 9.4 गेस्ट रूम ये लॉबी का 19 फीट 10 इंची है, तो 19.83 फीट हो जाएगा। तो ये एरिया निकल गया। इस तरह से करेंगे आप, तो टोटल एरिया निकालने में आपको जो है यहाँ पूरा एरिया निकल जाएगा। एक बता दिए रूम का निकाल लें, प्लस कटिंग का निकाल लें, वॉल का निकाल लें, उसी तरीके से सारा रूम वॉल का आप यहाँ निकाल दीजिएगा। तो आपको जो है फ्लोर एरिया जो आएगा आपका यहाँ जितना भी है, जैसे फ्लोर एरिया में जो है स्कर्टिंग को छोड़ करके, इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके, जितना भी रनिंग फिट है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन जब करेंगे आप तो आपको जो है आ जाएगा 800, इसको छोड़ करके और सब जितना भी है स्क्वायर फीट में तो आ जाएगा। और हाँ, इसमें वॉल एरिया भी, जैसे ये वॉल एरिया, ये बाथरूम का वॉल एरिया, और आपका जो एक और बाथरूम है इसकी वॉल एरिया ये है आपका 317.152 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये हो गया। फ्लोर एरिया 897.173 स्क्वायर फीट। अभी हम पूरा एक्यूरेट लिख रहे हैं, फिर बाद में इसको हम जो है ठीक करेंगे। स्केटिंग जो रनिंग फिट में था 300.282 रनिंग फिट, लेकिन स्केटिंग की हाइट हम यहाँ पे 6 इंची ले रहे हैं, याद रहना चाहिए 6 इंची स्केटिंग का हाइट। तो उसके हिसाब से एरिया आ जाएगा 300.282 इंटू 0.5 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 150.141 स्क्वायर फीट में आ जाएगा। तब टोटल टाइल रिक्वायरमेंट कितना हो गया? तो टोटल टाइल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो इसको ले लीजिए, इतना प्लस ये स्क्वायर फीट में है, ये रनिंग फीट में था, रनिंग फीट में ज्यादा आ जाएगा, इसको स्क्वायर फीट कन्वर्ट कर दिया तो आ गया 1364.466 स्क्वायर फीट में इतना टाइल हमको चाहिए। ठीक है, और अगर हमें, हाँ लेकिन लेबर रेट जो है अलग रहेगा, ये भी रनिंग फीट में सेम ही रेट लिया जाएगा आपका। जो है रेट एनालिसिस की बात कर लेते हैं, 1000 स्क्वायर फीट का एरिया, तो 1300, मैं बहुत सारे वीडियो में बोला हूँ कि 1300 स्क्वायर फीट अगर 1000 स्क्वायर फीट के लिए एरिया है तो मैंने लमसम निकाल के बहुत बार दिखाया हूँ कि भाई 1400 से 1450 स्क्वायर फीट आपका जो है टाइल लगता है, ये भी ऑलमोस्ट उतना ही है। ठीक है, रेट एनालिसिस की बात करते हैं, यहाँ तो मैंने एक्यूरेट हिसाब किया हूँ। रेट एनालिसिस की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो टाइल का रेट यहाँ 60 रुपये पर स्क्वायर फीट हम ले रहे हैं, क्वांटिटी कितना है 1364.416 स्क्वायर फीट, तो कॉस्ट आ जाएगा 81,867.96 रुपये। यहाँ तक तो ठीक है। मटेरियल की बात कर लेते हैं, जो सीमेंट और बालू लगेगा, जो आपका जो है फ्लोर के नीचे भी देना, वॉल पे और वॉल में भी लगेगा, तो रेट है आपका 20 से 30 पर स्क्वायर फीट खर्च पड़ जाता है इसमें, हम यहाँ पे लेकर चलेंगे 30। तो क्वांटिटी है 1364 स्क्वायर फीट के आसपास, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो 40,993 आपका किस में लग जाएगा कॉस्ट मटेरियल पे। यहाँ तो ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लेबर कॉस्ट की बात कर लेते हैं। लेबर कॉस्ट जो टाइल लगाने का लेगा वो 15 से 20 रुपये स्क्वायर फीट लेगा। देखिए ये रेट जो है बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी इस सब का हमें बताया हूँ।
ठीक है। और साथ ही उड़ीसा का अलग अलग जगह हायर सिटी में ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो है फ्लोर का लगाने का हो, वॉल का लगाने का हो, चाहे स्केटिंग, भले ही स्केटिंग रनिंग फीट में है लेकिन वो जो आपको जो स्क्वायर फीट में वो कैलकुलेट करेगा। तो टोटल क्वांटिटी हो जाएगा 1514। अब ये 1514 कैसे हुआ भाई, 1364 आ रहा था, इसलिए हम 1514 लेके चलते हैं हम कभी स्टैंडर्ड। तो ये तीनों के लिए 1 2 3 ये भी रनिंग फीट स्क्वायर फीट में वो लगा रेट। जब ये तीनों को जोड़ेंगे तो आपको जो है कितना आ जाएगा दोस्तों, 1564, और रेट है 20 रुपये लेके चलते हैं हम लगाने का, तो आ जाएगा 30,292 इतना लेबर कॉस्ट पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट में कौन कौन सा कॉस्ट जुड़ेगा, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट और ये कॉस्ट, टोटल अगर जोड़ दिए तो आ गया दोस्तों यहाँ देखिए कितना, 1,53,094.08 इतना रुपये। तो 1,53,100 रुपया हम जो है कॉस्ट लेके चल सकते हैं। 1,53,100 रुपया पड़ेगा कितना, 1000 स्क्वायर फीट के घर में आपका है टाइल फिक्सिंग को लेकर के, विथ मटेरियल के साथ, याद रहना चाहिए, है ना। कमाल की चीज दोस्तों, बताइए ऐसा जानकारी आपको कहीं मिलेगा? मैंने पूरा कैलकुलेशन करके बताया है, सारा कैलकुलेशन का एक काम कर सकते हैं आप, फोटो खींच सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने टॉपिक जो क्या क्या कवर किया, फ्लोर एरिया कैलकुलेशन कंप्लीटेड, इसका कलर चेंज कर देते हैं, हो गया, मिल गया। स्केटिंग एरिया कैलकुलेशन भी कंप्लीटेड हो गया, वॉल एरिया कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, टाइल का रेट भी मैंने बता दिया, सीमेंट सेंड का रेट भी बता दिया, लेबर रेट भी बता दिया, टोटल रेट भी बता दिया, और कॉस्ट ऑन टाइल फिक्सिंग भी बता दिया। हुआ क्लियर? तो अब जो है क्वेरी है नंबर कि योर कॉस्ट, आप जो अभी टाइल लगाए थे जितना भी एरिया में, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, चाहे मैसेज इसी वीडियो लिंक वीडियो कमेंट बॉक्स में, एरिया कितना था विथ मटेरियल कितना खर्च पड़ा वो मुझे जरूर बताइएगा। और 10वां पॉइंट चलते हैं कंक्लूजन पे। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, टाइल को लेकर के जो है 1.5 लाख तक में जो है आपका आराम से टाइल 1000 स्क्वायर फीट में लग जाएगा। आप 60 रुपये पर स्क्वायर फीट भी अगर टाइल मंगाते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या था मेरा, यही नक्शा था मेरा 1000 स्क्वायर फीट का, ठीक है। एरिया कैलकुलेशन स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, एरिया कैलकुलेशन ये था मेरा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा इधर हट जाते हैं, हुआ, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो इसका टोटल एरिया का कैलकुलेशन ले लीजिए। अब एक जो है रेट एनालिसिस का इतना ले लीजिए, फिर आगे जो है इतना ले लीजिए, टोटल जो है 1,53,100 रुपया आपको खर्च पड़ेगा किसमें, टाइल लगाने पर। हुआ क्लियर इतना? तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और टाइल लगाने को लेकर के जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। और ऐसे ही जो है एकदम तगड़ा से तगड़ा जो होता है ना जानकारी के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अभी अपने घर में टाइल लगा रहे हैं। तो या जिसको आपको टाइल मंगाना है, टाइल मंगाने से लेकर के लगाने तक जो है सब कुछ ही आपको इस वीडियो में मिल गया, बताइए और क्या चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक जो है आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, और नमस्कार।